हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 2 एसएसटी के लिए कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहेगा। इसमें हम लगभग कंटेंट वाले क्वेश्चन रखे हैं। लगभग तो सीटेट पेपर 2 एसएसटी में कंटेंट तो 45 नंबर के आते हैं, यानी 45 नंबर के कंटेंट आते हैं। 15-15 नंबर के तो 3 सब्जेक्ट से, यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स से आते हैं। कंटेंट वाले जो क्वेश्चन आते हैं तो लगभग वही वाले क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा तथा आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी करिएगा। आने वाला जो सीटेट एग्ज़ाम जुलाई में होगा, जुलाई 2025 में, तो उसके लिए सारे क्वेश्चन तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेपर की दृष्टि से हमने सारे क्वेश्चन लिए हैं। तो चलिए देखिएगा, इसमें पहला वाला क्वेश्चन देखिए। तो पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भारत के उत्तरी भागों में ग्राम मुखिया तथा ग्राम भोजक के बारे में सही नहीं है। अब इसमें ग्राम मुखिया तथा ग्राम भोजक के बारे में पूछा गया है, कौन सा तथ्य तो सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन देखिएगा कि वह अक्सर सबसे बड़ा जमींदार था, या उनका पद वंशानुगत था, या अगला देखिएगा कि राजा ने कभी उसका उपयोग तो कर वसूलने के लिए नहीं किया, या फिर आमतौर पर उसके पास जमीन पर खेती करने के लिए दास और मजदूरों को काम पर रखा जाता है। तो देखिएगा, इसमें पूछा क्या गया है कि ग्राम मुखिया तथा ग्राम भोजका के बारे में तो कौन सा कथन तो सही नहीं है, पूछा गया है। तो देखिए, इसमें कि तीसरा वाला ऑप्शन कि राजा ने कभी उसका उपयोग कर वसूलने के लिए नहीं किया। तो देखिएगा, राजा ने उसका उपयोग किया है कर वसूलने के लिए। ग्राम मुखिया तथा ग्राम भोजका का उपयोग तो राजा ने उनका प्रयोग किया है कर वसूलने के लिए। तो ये कथन होगा तो ये सही नहीं होगा। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखिएगा, अगला वाला क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि शाहजहां द्वारा ऑडियंस हॉल, जिसको हम कहते हैं, यानी दीवाने आम, तो शाहजहां द्वारा दीवाने आम के निर्माण के संदर्भ में तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है। तो पहला है कि ताजमहल का सफ़ेद संगमरमर तो वो शांति का प्रतीक है, या राजा का न्याय उच्च और निम्न को समान मानता था। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है कि विषय में संतोष बेहतर शासन करने में मदद करता है, तथा फोर्थ है कि अपराधों की दर को नियंत्रण में लाना आवश्यक था। तो देखिएगा कि शाहजहां द्वारा तो दीवाने आम, जिसको कहा जाता है अब की भाषा में ऑडियंस हॉल, के निर्माण के संदर्भ में तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन तो उपयुक्त है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि राजा का न्याय तो वो उच्च और निम्न को समान मानता था। यानी राजा जो न्याय करता था तो बड़े लोगों पर भी वैसे ही करता था तथा छोटे लोगों पर भी वैसे ही करता था। तो राजा का न्याय जो होता था तो वो उच्च और निम्न को तो वो समान मानता था। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आप चलिए देखिएगा, अगला वाला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कुछ क्षेत्रों में लोग 8000 वर्ष पूर्व गाँव में रहने लगे। अब इनमें से कौन से क्षेत्र इन क्षेत्रों में से थे। यानी 8000 पूर्व तो कुछ क्षेत्रों में 8000 वर्ष पूर्व गाँव में रहने लगे कुछ क्षेत्रों के लोग। तो इनमें से पूछा गया है कि कौन से क्षेत्र तो इन क्षेत्रों में से थे। तो पहला है कि नर्मदा के आसपास के क्षेत्र, या फिर सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ, या गंगा और यमुना का दोआब, या फिर दक्कन और कोंकण। तो देखिएगा कि कुछ क्षेत्रों में जो लोग लगभग 8000 वर्ष पूर्व गांव में रहने लगे थे, तो इनमें से जो क्षेत्र था तो वो था सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब चलिए देखिएगा, अगला वाला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि बौद्ध धर्म में बोधिसत्व थे। तो बौद्ध धर्म में बोधिसत्व कौन थे। तो पहला है कि जिन लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया, यानी बौद्ध धर्म में जो बोधिसत्व थे तो जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, या चीनी बौद्ध यात्री थे, या बौद्ध विद्वान थे, या बुद्ध की मूर्तियाँ थे। तो देखिए कि बौद्ध धर्म में जो बोधिसत्व थे तो वो थे कि जिन लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया था, यानी जिन लोगों ने ज्ञान प्राप्त कर लिया था तो बौद्ध धर्म में वो बोधिसत्व कहे जाते थे। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब चलिए देखिए, अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से किसने जातिगत समानता का प्रचार करने के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की।
अब जातिगत समानता का जो है तो प्रचार करने के लिए तो किसने जो है सत्य शोधक समाज की स्थापना की। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की, ये भी पूछा जा सकता है तथा ये भी पूछा जा सकता है कि जो है निम्न में से किसने जातिगत समानता का प्रचार करने के लिए तो सत्य शोधक समाज की स्थापना की। तो पहला वाला ऑप्शन देखिएगा कि घासीदास ने, या सेकंड है कि नारायण गुरु ने, तथा 3 है कि हरदास ने, या फिर ज्योतिबा राव फुले ने। तो देखिएगा कि निम्नलिखित में से इसमें कहा गया है किसने समानता का प्रचार करने के लिए सत्य शोधक समाज की स्थापना की। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना करने वाले हैं ज्योतिबा राव फुले। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब चलिए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि संगम कविताओं में किन 3 राजवंशों को मूवेंद्र कहा गया है। तो देखिए कि संगम कविताओं में किन 3 राजवंशों को जो है तो मूवेंद्र कहा गया है। तो पहला है चेल, पाल और राष्ट्रकूट को, या फिर चेल, राष्ट्रकूट और पांड्या को, या प्लास, चेल और पांड्या को, या फिर चोल, चेर और पांड्या को। तो देखिए कि संगम कविताओं में जो 3 राजवंशों को मूवेंद्र कहा गया है तो ये है कि चोल, चेर और पांड्या। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन है कि एक संग्रह एक जगह है जहाँ। तो एक संग्रह एक जगह है जहाँ पर क्या होता है कि पुरातत्वविदों को मिले पत्थरों और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेष रखे गए हैं। यानी एक संग्रह जो एक जगह है कि जहाँ पर पुरातत्वविदों को मिले पत्थरों और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेष रखे गए हैं, या खुदाई में प्राप्त मूर्तियों को रखा गया है। 3 है कि ऐतिहासिक पांडुलिपियों और दस्तावेजों को रखा गया है, तथा खुदाई में प्राप्त पशु पक्षियों की हड्डियां रखी गई हैं। तो देखिएगा कि एक संग्रह एक जगह है जहाँ पर ऐतिहासिक पांडुलिपियाँ और दस्तावेजों को रखा गया है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब चलिए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है कि कर्नाटक में मध्य 12वीं शताब्दी के दौरान शुरू किए गए वीर शैव आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब इसमें देखिएगा कि कर्नाटक में जो है तो मध्य 12वीं शताब्दी के दौरान जो शुरू किए गए वीर शैव आंदोलन के बारे में पूछा गया है कि कौन सा कथन जो है तो वो सही है। तो पहला वाला ऑप्शन है कि इसमें जाति और महिलाओं के उपचार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारों के खिलाफ तर्क दिया, या सेकंड है कि इसकी शुरुआत नामदेव और उनके साथियों ने की थी, या यह विट्ठल की पूजा पर केंद्रित था, या फिर 4th है कि यह सभी प्रकार के कर्मकांडों के खिलाफ था लेकिन मूर्ति पूजा को बढ़ावा देता था। अब देखिएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा कि वीर शैव आंदोलन की यानी कर्नाटक में जो है तो मध्य 12वीं शताब्दी के दौरान जो शुरू किए गए वीर शैव आंदोलन के बारे में तो निम्नलिखित में से इसमें पूछा गया है कि कौन सा कथन सही होगा। तो सही कथन ये है कि इसमें जो है इसने जाति और महिलाओं के उपचार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारों के खिलाफ तर्क दिया। तो ये कथन जो होगा सही होगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन देखिए 9th नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। तो देखिएगा कि प्राचीन काल में ऐसा कौन सा क्षेत्र है कि जिसे मगध के नाम से जाना जाता था। तो पहला है कि गंगा के दक्षिणी क्षेत्र, यानी गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को जो है तो प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था, या गंगा और यमुना के बीच के क्षेत्र को, या सी है कि गंगा के उत्तर के क्षेत्र को, या यमुना और चंबल के बीच के क्षेत्र को। तो देखिए कि इसमें कहा गया है कि प्राचीन काल में तो किस क्षेत्र को जो है तो मगध के नाम से जाना जाता था। तो मगध के नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में तो वो गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को जाना जाता था। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन है कि जैसे हम सौरमंडल में सूर्य से दूर जाते हैं, तो जैसे हम सौरमंडल में सूर्य से दूर जाते हैं तो क्या होता है। तो पहला है कि ग्रहों का आकार धीरे धीरे घटता जाता है, या सेकंड है कि सूर्य के बहुत निकट के ग्रह गैसों और तरल पदार्थों से बने होते हैं और सूर्य से दूर के ग्रह चट्टानों से बने होते हैं। उसके बाद 3 है कि ग्रहों द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगने वाला समय बढ़ जाता है।
तथा फोर्थ है कि ग्रहों द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगने वाला समय जो है तो वो घट जाता है, यानी कम हो जाता है। तो देखिए कि जैसे जैसे हम सौरमंडल में सूर्य से दूर जाते हैं, तो जैसे जैसे हम सौरमंडल में सूर्य से दूर जाते हैं तो ग्रहों द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगने वाला समय जो है तो वो बढ़ जाता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब चलिए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। देखिए कि उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट और जापान के आसपास के समुद्र में मछली पकड़ने के समृद्ध मैदान हैं, क्योंकि तो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट जो हैं तो वो मछली पकड़ने के समृद्ध मैदान हैं, और जापान के आसपास के समुद्र में मछली पकड़ने के समृद्ध मैदान हैं। तो क्योंकि ऐसा क्यों है? तो पहला है कि तट के साथ बहने वाली ठंडी धारा है, इसीलिए जो है तो मछली पकड़ने के समृद्ध मैदान है, या कटा हुआ तटीय क्षेत्र है, या तट के साथ एक गर्म धारा है, या फिर गर्म और ठंडी धाराओं का मिलन है। तो देखिएगा कि उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट और जापान के आसपास के समुद्र में मछली पकड़ने के समृद्ध मैदान इसलिए हैं क्योंकि कि गर्म और ठंडी धाराओं का मिलन होता है यहाँ पर। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से वायुयानों को उड़ाने के लिए वायुमंडल की सबसे आदर्श परत कौन सी है? अब वायुयानों को उड़ाने के लिए तो सबसे आदर्श परत पूछा गया है कि सबसे आदर्श परत जो है तो वो कौन सी है। तो पहला है कि क्षोभ मंडल, यानी वायुयानों को उड़ाने के लिए तो सबसे आदर्श परत जो होगी तो वो क्षोभ मंडल होगी, या यौन क्षेत्र, या स्ट्रेटोस्फीयर, या बहिर्मंडल। तो देखिएगा कि वायुयानों को उड़ाने के लिए तो वायुमंडल की सबसे जो आदर्श परत होती है तो वो होती है स्ट्रेटोस्फीयर, यानी समताप मंडल। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब चलिए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सबसे भीतरी परत मुख्य रूप से बनी होती है। तो पृथ्वी की भीतरी परत जो है तो मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? तो पहला है सिलिका और लोहा का, या निकिल और एल्यूमिना का। 3 है कि सिलिका और एल्यूमिना का, या निकिल और लोहा का। तो देखिएगा कि पृथ्वी की जो सबसे भीतरी परत बनी होती है तो वो मुख्य रूप से बनी होती है निकिल और लोहा का। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संसाधनों के प्रकारों का मिलान करें तथा उनके बी एवं ए के साथ वर्गीकरण करें। तो देखिए पहला है विकास और उपयोग का स्तर, उसके बाद वर्गीकरण और संसाधन के प्रकार दिया गया है। तो देखिएगा कि विकास और उपयोग का स्तर तो वास्तविक और संभावित, उसके बाद बी है कि मूल, जैविक और अजैविक, सी है कि वितरण, सर्वव्यापी और स्थानीयकृत, तथा डी है कि भंडार तो नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय। तो देखिएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है 3rd वाला सही हो जाएगा कि पहले का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा तथा डी का चौथा। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब चलिए देखिएगा इस वीडियो का सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों का सही समूह चुनें। तो पहला ऑप्शन है कि जल विद्युत, भूतापीय ऊर्जा तथा ज्वारीय ऊर्जा, उसके बाद परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा तथा जल विद्युत ऊर्जा। 3 है कि तेल, प्राकृतिक गैस तथा जलाऊ लकड़ी, तथा 4th है कि कोयला, जलाऊ लकड़ी और बायोगैस। तो देखिए कि इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से ऊर्जा के जो पारंपरिक स्रोत का सही समूह जो है तो चुनना है। तो ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों का जो सही समूह है वो ये है कि तेल, प्राकृतिक गैस, जलाऊ लकड़ी। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।